जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप एकदम शानदार, ज़बरदस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को इस निरंतरता से कर ही रहे होंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपने नरेशन की क्लास 3 को अच्छी तरीके से देखा होगा और नोट्स भी अच्छे से बनाए होंगे और आप भी इसी अनुशासन में रहते हुए नरेशन की क्लास 4 को नोटबुक कॉपी पेन लेकर अच्छे तरीके से बैठेंगे और इस क्लास का अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, कल हमारी जो नरेशन की जो क्लास 3 थी वो लास्ट के 4 मिनट तक रुकी रही थी। 22 मिनट के बाद वो रुक गई थी। तो वो कहाँ पर रुक गई थी? वो यहाँ पर रुक गई थी। यहाँ पर आपको दिक्कत भी आई होगी, तो मैंने वहीं से क्लास को अचीव किया है और यहीं से मैं क्लास को दोबारा से नरेशन की जो क्लास 4 है मैं इसी यहीं से स्टार्ट करता हूँ जहाँ से कल आपको परेशानी आ रही थी। तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो कल हमने प्रोनाउन में परिवर्तन और टेंस में परिवर्तन सिखाया था। तो आज मैंने उन सभी के एग्जाम्पल मुझे दिखाने हैं आपको और हम प्रोनाउन में परिवर्तन किस तरीके से करते हैं ये भी बताना है। तो स्टूडेंट, हम कल यहाँ थे और प्रोनाउन में परिवर्तन कैसे करते हैं और टेंस में परिवर्तन कैसे करते हैं ये देखिए। शुरू करते हैं। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कोई फर्स्ट पर्सन हो तो आई और वी, फर्स्ट पर्सन आई और वी हो तो उसे रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कोई सेकंड पर्सन हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। इतना मैंने कल दिखाया था। यहीं वीडियो पुश हो गई थी। अब यहाँ से आप एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल लिख लीजिए। देखिए, राधिका said to her mother, comma, inverted comma, I have completed my homework. ठीक है। तो ये क्या है? एक एग्जाम्पल है। कौन सा वाला? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो किस तरीके से टेंस में परिवर्तन होता है और किस तरीके से प्रोनाउन में परिवर्तन होता है। हालांकि प्रोनाउन में परिवर्तन तो सब जगह होता है, चाहे वो प्रेजेंट की रिपोर्टिंग वर्ब हो या फ्यूचर की हो या पास्ट की हो। ठीक है। तो देखिए, राधिका सेड टू में क्या हो जाता है? मैंने बताया था, टोल्ड हो जाएगा। हर मदर का हर मदर ही रहता है, हर मदर, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजंक्शन दैट। अब सुनिए, ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच की रिपोर्टिंग वर्ब। तो फर्स्ट पर्सन क्या है? आई। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है आई। इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब आई है, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? राधिका क्या है? लड़की, और लड़की के लिए हम क्या लगाते हैं? सी या ही, सी लगाते हैं। तो यहां लगा दीजिए शी। दूसरी बात, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज या हैव आ रहा है, आई के साथ हैव है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस में चेंज कर देते हैं? पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, क्या आती है? हैड। सी हैड कंप्लीटेड माई क्या है? माई फर्स्ट पर्सन आई का पजेसिव है, तो पजेसिव को पजेसिव के अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे। अब जैसे माई है, माई फर्स्ट पर्सन है, ओबियसली है, आई, माई, मी, आई का पजेसिव है। अब माई को भी राधिका के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। राधिका क्या है? लड़की के स्थान पर सी, तो सी का पजेसिव हर, तो यहाँ क्या आ जाएगा? माई की जगह हर होम वर्क। फटाफट दूसरा एग्जांपल देखिए। लिखेंगे, ही सेड टू मी माई फादर इज एन
एडवोकेट। माई फादर इज़ एन एडवोकेट। उसने मुझसे कहा कि मेरे पिताजी कौन है, एक एडवोकेट है, एक वकील है। देखिए इस प्रकार के सेंटेंसर को क्या बोलेंगे बताओ आप? सिंपल प्रेजेंट। हमने क्या पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को उसमें, प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस को उसमें, प्रेजेंट परफेक्ट को इसमें, क्या इंटेंशन को पढ़ा? ये क्या है? ये सिंपल प्रेजेंट है। तो जब ये सिंपल प्रेजेंट है तो किस में चेंज कर दोगे? सिंपल पास्ट में। तो देखिए ही का ही रहेगा, सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड। रिपोर्टिंग वर्ब है ये। मी का मी ही रहेगा, कंजंक्शन दैट। अब माई फादर, जैसे यहाँ आया था माई होमवर्क, मैंने क्या बताया? ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, होमवर्क नाउन है, फादर नाउन है, तो माई क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। तो माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है किसके अकॉर्डिंग? ही के अकॉर्डिंग। ही क्या है? थर्ड पर्सन। ही क्या है? थर्ड पर्सन। तो इस ही का पजेसिव क्या हो जाएगा? ही का पजेसिव हिज। पर्सन याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। अगर परसेंटेज पर्सन याद नहीं हुए, बल्लू सर वो कुटाई करेंगे, बहुत ही पिटवाऊंगा बहुत बल्लू सर से। हिज फादर वॉज एन एडवोकेट। हिज फादर वॉज एन एडवोकेट। फटाफट नोट कीजिए। नोट कीजिए जल्दी, मैं जब तक एक नीचे सेंटेंस लिख देता हूं। माई मदर सेड टू मी देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कोई सेकंड पर्सन हो, यू हो, योर हो, कोई भी हो एटसेट्रा, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब ये है, इसका सब्जेक्ट ये है, इसका ऑब्जेक्ट ये है। नरेशन की क्लास फर्स्ट भी नहीं देखी होगी ना, बीच में से स्टार्ट किया होगा, तब भी बेकार है, पढ़ लो कंटेंट। हालांकि मेरे पास सुविधा तो नहीं है पर कंटेंट ज़बरदस्त है, अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए तो बैठो, मौका तो दो मुझे। यू क्या है? रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कैसा है? सेकंड पर्सन है। फटाफट चेंज करेंगे। माई मदर सेड टू का क्या हो जाता है? टोल्ड। मी कंजंक्शन दैट। माई मदर, यहाँ क्या आ जाएगा? माई मदर की जगह सॉरी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यू के यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मी का यहाँ क्या है? यू सब्जेक्ट, और यहाँ क्या है? मी ऑब्जेक्ट। तो मी ऑब्जेक्ट है, मी का यहाँ क्या चाहिए? हमें सब्जेक्ट चाहिए। मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई। तो आई कैपिटल लेटर में आएगा, कैपिटल लेटर में आएगा आई, ध्यान रखना। आई तथा किसी प्रॉपर नाउन को छोड़कर आई प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में पलट दो। आई वॉज कुकिंग द फूड। आई वॉज कुकिंग द फूड। फटाफट नोट कर लो, एक और एग्जांपल आ जाएगा इसमें, आ जाएगा भाई, जगह तो काफ़ी है। देखो दूसरा वाला, अजय शेड टू, अजय ने उससे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, योर काउ
आर योर काउज आर ग्रेजिंग इन माई फील्ड। काफ़ी अच्छा है, एक साथ दो दो तीन तीन परिवर्तन मिलेंगे। सेट टू रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, अजय का अजय, सेट टू का टोल्ड हिम। योर काउ, योर सब्जेक्ट पजेसिव, यू का पजेसिव, हिम के अकॉर्डिंग चेंज कर दो, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। तो हिम का, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसका, ही का, तो ही का पजेसिव केस क्या हो जाएगा यहाँ, हिज काउज, तुम्हारी गायें। तो कंजक्शन दैट लगाओ, हिज, अरे एस क्यों आया, हिज काउ, हिज काउ। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में हिज काउ वॉज, हिज काउ वॉज ग्रेजिंग, सही चल रहे हैं ना हम। प्रेजेंट कंटिन्यूस को, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस से चेंज करते हैं, टेंस में परिवर्तन सिखाया था। हिज काउ ग्रेजिंग इन माई, माई क्या है, आई का पजेसिव, तो फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग, अजय के अकॉर्डिंग, माई काउ हिज इन, किसके में, अजय के में, तो अजय का खेत क्या है, इन हिज फील्ड, उसके खेत में, उसकी क्या है, उसके खेत में चल रही हैं। फटाफट नोट कर लो। नोट कर लिया होगा, मिटालते हैं। बीस मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं होगा, 20-22 मिनट बस ज़्यादा। अब देखिए, थर्ड पॉइंट, यदि रिपोर्टिंग, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पर्सन हो तो उसे, उसे रिपोर्टिंग तो हो तो उसमें, उसमें कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं, उसमें कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ठीक है बेटा, जो बोल रहा हूँ उस पर भी फोकस रखना और जो लिख रहा हूँ उस पर भी ध्यान रखना। जो बोल रहा हूँ उस पर भी फोकस रखो और जो लिख रहा हूँ उस पर भी फोकस रखो। कहीं आप ऐसा तो नहीं कि मैं बोल रहा हूँ लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो। देखिए एग्जाम्पल, अच्छा एक नियम और पढ़ लो, शन वाला, SON 1 2 3। इसको ब्रैकेट में रखेंगे, ये तो हैं पर्सन, पर्सन, ठीक है, और ये क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड स्पीच ही होगा। थोड़ा देखो इधर, ऐसे नहीं आएगा ये।
डस्टर कहाँ है? मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा कुछ अलग हटके ही समझाना पड़े। 1 2 3 SON। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो। किसका? रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टेड स्पीच का। और रिपोर्टिंग वर्ब के। रिपोर्टिंग वर्ब के। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कोई फर्स्ट पर्सन है, कोई फर्स्ट पर्सन है, आई और वी है, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कोई सेकंड पर्सन है, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कोई थर्ड पर्सन है, तो उसे नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज ऑब्जेक्ट बराबर सब्जेक्ट। यहाँ तो आप समझदारी हो। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट दे। ठीक है, बस सन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एस मतलब सब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, एन मतलब नो चेंज। ध्यान रखना। ठीक है, मिटाल देता हूँ। कैमरा हिल गया, फटाफट देखिए आप इधर। थर्ड पर्सन नो चेंज होगा, ये ध्यान रखना। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कोई थर्ड पर्सन हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। देख लीजिए, दे सेड टू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही हैज प्ले प्लेड हॉकी। मैंने पोल में एग्जाम्पल दिया था एक एग्जाम्पल, अब लिख लेना नोट पॉइंट। तो देखो, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कोई थर्ड पर्सन हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ही नो चेंज, सिर्फ टेंस में परिवर्तन करो। सेड टू है, इसको टोल्ड में कर दो, मी का मी ही रहने दो, कंजक्शन दैट लगा दो। ही नो चेंज, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ही हैड प्लेड हॉकी। एक पॉइंट लिख लो यहाँ ही, यहीं। नरेशन से इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखोगे। स्पोर्ट्स नेम, SPORTS, स्पोर्ट्स नेम, नो यूज ऑफ आर्टिकल। स्पोर्ट्स, यदि वो स्पोर्ट्स नेम, स्पोर्ट के यानी कि खेलों के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, क्या बोलते हैं, डायरेक्शंस। डायरेक्शन नेम, आर्टिकल द। थर्ड पॉइंट, रिलीजियस बुक्स, आर्टिकल द। फोर पॉइंट, रिवर्स, आर्टिकल द। रिवर्स हो, माउंटेन हो, माउंटेन रहने दो, माउंटेन का अलग रेयर केस है। लिख लो इन्हें कि स्पोर्ट के नाम से पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं होगा, डायरेक्शन के नाम से पहले आर्टिकल दा का यूज होता है। धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं जैसे गीता, भागवत, रामायण, बाइबल, कुरान वगैरह, उनके नाम से हमने आर्टिकल दा का प्रयोग, इसमें भी एक पॉइंट है, यहाँ भी एक पॉइंट है, सब कराते जाने हैं। और रिवर्स, नदियों के नाम से पहले भी आर्टिकल दा का यूज होता है।
तो ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। ये मत कहना कि सर नरेशन पढ़ा रहे हो तो बीच में उसमें आर्टिकल भी घुसेड़ दे रहे हो, जो मिल रहा है उसे लपक लो। इसको नोट पॉइंट लिखने में कोई परेशानी नहीं है, ये दिमाग पे ज़्यादा अटैक नहीं करेगा। दिमाग पर अगर वो होता कि मैं जैसे यहाँ पढ़ा रहा हूँ नरेशन और दे दिया मैंने उसमें एक्टिव पैसिव का एग्जाम्पल, तो वो दिक्कत कर जाता। समझ रहे हो? बुखार की गोली देनी है और बुखार की गोली के साथ साथ अरे आपको भविष्य में सर्दी भी ना हो, तो वो भी मैंने गोली दे दी, अच्छा नहीं रहेगा ना, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, मिटाल देता हूँ इसे। देखो सेकंड पॉइंट, रवि शेट्टू राधिका दे बाई एन अम्ब्रेला UMBRELLA दे बाई एन अम्ब्रेला। उन्होंने एक अम्ब्रेला खरीदा, वे एक छाता खरीदते हैं। देखो रवि टोल्ड राधिका, समझ गए होंगे, दैट दे थर्ड पर्सन नो चेंज, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट दे बॉट हो जाएगा, एन अम्ब्रेला। एक और लिख लो, चलो बहुत हैं। एक बात और, मेरे YouTube अकाउंट में YouTube चैनल पे कम से कम डेली की डेली जो मैंने आज जो पढ़ाया है, जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, उनसे रिलेटेड, यानी कि ग्रामर से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड और जो कुछ जनरल फैक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड, मैं कम से कम डेली के डेली प्रतिदिन 15 क्वेश्चन डाला करूँगा कम्युनिटी ऑप्शन में। ठीक है, 15 क्वेश्चन डाला करूँगा, उस पर आप वोट करेंगे। अगर जो भी क्वेश्चन उसमें डाउट बनता है, या हो सकता है मैं डेली के डेली हर 2 या 3 दिन बाद 15 क्वेश्चन का एक अलग सॉल्यूशन लेकर आया करूँ, लेकिन होंगे वो फैक्ट 15 क्वेश्चन एकदम ज़बरदस्त होंगे। यहाँ तो सिंपल सा चल रहा है, आप प्रैक्टिस कीजिए, डाउट बनेंगे वो मैं कराऊँगा। और कल जो हमारी क्लास रहेगी, कल जो हमारी जो क्लास होगी वो केवल एग्जाम्पल्स पर रहेगी, केवल एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके सामने होंगे। जितना आपने नरेशन पढ़ रखा है, सबसे बेहतरीन कंटेंट आपके पास रहेगा कल एग्जाम्पल्स का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। और यार अगर क्लास अच्छी लगती है तो यार शेयर वेयर किया करो, शेयर नहीं करते हो, यहाँ पसीने में नहा रहे हैं। ठीक है, जय हिंद। बिजली और चलेगी हमारी।